हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये कक्षा 10 का ज्योग्राफी का लेसन 3 के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर इस वीडियो में हम लोग प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा में आए हुए उन महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को भी देखने को मिलेगा जो कि लेसन 3 से रिलेटेड है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है रे कोचिंग सेंटर, उसके माध्यम से छोड़ा जाए तो आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके और आप उसका लाभ बहुत जल्द उठा सके। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के बीच का समय का अंतर कितना है। पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान पर बोल रहा है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर होगा, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। तो ये हो जाएगा 6 घंटा 15 मिनट। अगला क्वेश्चन, समुद्र में वह स्थान जहां गर्म और ठंडी धाराएं एक साथ मिलती है। समुद्र में एक ऐसा भी जगह होता है जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं एक जगह पर मिलती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग हिम दीवार कहेंगे या ठंडी दीवार कहेंगे। किसी स्थान पर दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच का समय का अंतर कितना होगा। तो दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, इनके बीच का जो अंतर होगा वो 12 घंटा 26 मिनट। एल नीनो का प्रभाव देखा जाता है। देखिए 2023 और 23 में और 2017 में दोनों में आया हूँ। तो एल नीनो का प्रभाव आपको प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। फिर अगला क्वेश्चन, मुख्य और गौण ज्वार के बीच का समय का अंतर कितना होता है। तो यहाँ पर आपका अंतर हो जाए 12 घंटा मुख्य ज्वार यानी कि जो प्रधान है और गौण जो सेकेंडरी है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो 12 घंटा 26 मिनट का। समुद्र धाराओं की उत्पत्ति निर्भर करती है, यानी जो समुद्र में जो धारा उत्पन्न होता है ना, वो किसके कारण होता है, तो होता है वायु की गति के कारण। वायु में जितना गति होगा यानी जितनी वायु की रफ्तार होगी उतना ही समुद्र में धाराएं उत्पन्न करेगी। क्योंकि जब हवाएं समुद्र के ऊपर से गुजरती है तो क्या करती है, समुद्र के जल से घर्षण करती है और जिसके चलते जल को में भी गति ला देती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सर्वाधिक दूरी को क्या कहा जाता है, तो अपभू। लेवोडोर की ठंडी धारा और उष्ण गल्फ स्ट्रीम की धारा के मिलने पर जो भयंकर कोहरा और झंझावात की उत्पत्ति होती है, उस तटीय क्षेत्र का नाम क्या है, तो न्यू फाउंडलैंड का तत्व। न्यू फाउंडलैंड का तत्व। लघु ज्वार के समय चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा निम्नलिखित कोण पर अवस्थान करते हैं, तो उस कोण का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जब सबसे कम हो जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब सबसे दूरी कम होगा उस समय उत्पन्न ज्वार को क्या कहा जाएगा, तब उपभू यानी पेरिजी ज्वार। जब सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब सूरज चंद्रमा के बीच आ जाता है तो पृथ्वी यानी जब सूरज और चंद्रमा के बीच, जब सूरज तो अपनी जगह पर रहेगा और सूरज और चंद्रमा उसके बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है, तो ऐसे स्थिति को क्या कहेंगे, व्युत्पत्ति। ज्वार भीति उत्पन्न होती है, तो नदियाँ और एस्चुअरी में, नदियाँ और एस्चुअरी में ये ज्वार भीति उत्पन्न हो। लेवडोर की ठंडी धारा और उष्ण गल्फ स्ट्रीम की धारा, तो कभी कभी पूछता भी आपके एग्जाम में कि एक ठंडी धारा का नाम बताइए, तो लेवाडोर, और गर्म जल धारा का नाम बताइए, तो गल्फ स्ट्रीम। नाम ही है गल्फ स्ट्रीम। और के मिलने पर किसी स्थान पर कोहरा और झंझावात की उत्पत्ति होती है, तो वह है न्यू फाउंडलैंड, यानी कि न्यू फाउंडलैंड तट पर ठंडी धाराएं और गर्म जल धाराएं ये दोनों आपस में मिलती है, जिसके चलते वहाँ पर कोहरा उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे जगह पर बताया जाता है कि
एक प्लेक्टर नामक घास पाया जाता है जो मछलियों का सबसे प्रिय भोजन होता है, और यहाँ पर मछलियाँ भोजन के लिए आती है, जिसके चलते यह एक बैंक बन जाता है, मछलियों का बैंक। सुनामी की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो अंतः समुद्री भूकंप, समुद्र के अंदर में जो भूकंप आते हैं, इसी के चलते सुनामी आती है। वेनेजुएला की धारा की प्रकृति क्या है? अत्यंत ठंडी, यानी ठंडी है। मोजाम्बिक धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो हिंद महासागर में। एल नीनो क्या है? एक विशेष प्रकार का समुद्री धारा है एल नीनो। दो प्राथमिक ज्वारों के बीच समय का अंतर होता है, तो 24 घंटा 52 मिनट का, यानी क्या बोला? दो प्राथमिक ज्वार के बीच जो अंतर होगा तो हो जाएगा 24 घंटा 52 मिनट। पृथ्वी पर जलीय भाग का कुल प्रतिशत कितना है? तो 71%। अगला क्वेश्चन, हुगली नदी में आने वाली ज्वारीय भीति कहलाती है। तो हुगली नदी में जो आने वाली जो ज्वारीय भीति है ना, उसको हम लोग बान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का वो कौन सा भाग है जो चंद्रमा के ठीक विपरीत दूरस्थ भाग पर पड़ता है? वहाँ कौन शक्ति अधिक प्रबल होती है? तो हो जाएगा केंद्रापसारी शक्ति। जब सूरज तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी स्थित होती है तो इसे क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति कहते हैं। लघु ज्वार आता है तो लघु ज्वार शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन आपको ये देखने को मिलेगा। बृहद ज्वार आता है तो ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ज्वारीय भीति है तो ज्वारीय भीति नदी और समुद्र का संधि स्थल होता है। इधर समुद्र का पानी आएगा, उधर नदी का पानी, और दोनों जहाँ पर आपस में मिलकर उठ जाएंगे वो ज्वारीय भीति हो जाएगी। ठंडी धाराओं के साथ बहाकर लाए गए विशाल बर्फ के टुकड़े को क्या कहते हैं? तो पलावी हिमपिंड। निम्नलिखित में से किस धारा की उत्पत्ति तापमान में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है? तो गल्फ स्ट्रीम। गर्म एवं ठंडी धाराओं के मिलन से उत्पन्न होती है तो घने कुहरे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ यथाशीघ्र उठा सकें। और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा या वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।